धन्यवाद सर. हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव स्नेहल सिद्धेश्वर देशमुख आणि मला नीटमध्ये 640 मार्क्स मिळालेत. आणि या यशाचं श्रेय ऑफकोर्स माझ्या गुरुजनांना, माझ्या आईवडिलांना जातं. मला माहिती आहे सकाळपासून खूप वेळचे बसलेले आहात, त्यामुळे मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही. पण ज्यांच्यामुळे मी घडले, ज्यांच्यामुळे मी आज इथं उपस्थित आहे, पहिल्या नाही तर दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये, पहिल्यापेक्षा मला वाटतं दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये यश मिळवणं हे थोडं कठीण असतं. कारण थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेटेड राहणं हे खूप मुश्किल असतं. त्यामुळे मी आज ज्यांच्यामुळे आहे त्यांना मला थँक्स या स्टेजवरून द्यायचे आहेत. आणि मी तुम्हाला गाईड करणे इतकी नक्कीच मोठी नाही आहे, पण माझा जो जर्नी होता, जर्नी मी पास आउट केला, मला काय मोटिवेशन होतं हे मी तुमच्या सगळ्यांसमोर रिप्रेझेंट करण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. तो मुझे ये लगता है कि ये जो नीट का जर्नी है इसके अंदर दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, दो कैटेगरी में हम स्टूडेंट को डिवाइड कर सकते हैं. एक जो होते हैं जो बचपन से डेस्परेट होते हैं, जिनको डॉक्टर बनना होता है, और दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जिनको पता नहीं होता उनको डॉक्टर क्यों बनना है, या फिर इस फील्ड में वो क्यों आए हैं, या पेरेंट्स के फोर्स की वजह से वो इस फील्ड में आए होते हैं. तो आपको अगर लगता होगा कि आई बिलोंग टू कैटेगरी फर्स्ट, तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज आई बिलोंग टू कैटेगरी सेकेंड. मुझे पता ही नहीं था मुझे डॉक्टर क्यों बनना है. तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या लड़की मिसलीड कर रही है, मतलब जिसको पता ही नहीं है उसको डॉक्टर क्यों बनना है, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, तो ये कैसे इतने आगे तक जा सकती है. मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास मोटिवेशन नहीं था, मुझे ज़रूर ये पता नहीं था कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है. क्योंकि 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जब क्लासेस के एग्ज़ाम होने शुरू हुए और मैंने साइंस फील्ड में एडमिशन ले लिया पीसीबी का, तब तक मुझे पता नहीं था व्हाट इज़ मोटिवेशन बिहाइंड मतलब इस फील्ड में आने के लिए मेरे पास क्या मोटिवेशन है. लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए ये था कि पिछले 6-7 साल से मेरे पेरेंट्स हमारी पिंपरन सर ने बताया, पिंपरन शहर में हमारी खेती है, तो वहाँ मेरे पापा रोज़ मोटरसाइकिल पे, नॉट ऑन 4 व्हीलर, ऑन 2 व्हीलर रोज़ अप डाउन करते थे. और डेली बेसिस, नॉट इवन सिंगल डे, उन्होंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो खेती को देखने के लिए नहीं गए. यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि वो अपनी पूरी जान लगा रहे हैं मेरे लिए अपनी इतनी मेहनत ले रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता. तो मुझे लगता है, और वो जो स्टूडेंट है ना जो सेकंड कैटेगरी को, मतलब मैंने बताया, जिनको पता नहीं होता, जिनको हम पूछते हैं कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनका एक रीज़न होता है. मतलब कुछ स्टूडेंट रीज़न देते हैं कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे तो पेरेंट्स ने मुझे फोर्सफुली इस फील्ड में बिठाया. तो मैं बताती हूँ, पढ़ाई कभी इंटरेस्टिंग चीज़ होती नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है. पढ़ाई इंटरेस्टिंग जिनको लगती है वो कम स्टूडेंट हो गए, मुझे तो कभी लगती नहीं थी, मैंने उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की. आपको भी करनी पड़ेगी. तो स्टॉप गिविंग दिस एक्सक्यूज़ कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है. अगर आप इस फील्ड में आए हो तो आपकी पूरी जान लगा दो, क्योंकि यही आपके सक्सेस के करियर के मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है जो आप रोने में वेस्ट नहीं कर सकते. आपको आपका 100% इस फील्ड में आने के बाद देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. तो फर्स्ट जब 11th मैंने एडमिशन लिया था, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग जगहों पे क्लासेस थे मेरे. तो 11th में मेरी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन 12th में मैं 12th में एडमिशन लिया तो हमें पता है लॉकडाउन आया. लेकिन मेरे फेलियर का रीज़न मैं लॉकडाउन को नहीं दूंगी, क्योंकि जिनको लॉकडाउन में अच्छा करना था वो तो कर गए थे, तो रीज़न मैं खुद को ही दूंगी. मैंने अपना 100% नहीं दिया, कुछ टाइम के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, और रिपीट तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी. इवन माई रिजल्ट केम आउट एंड मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 530 मार्क्स मिले थे, एंड मैंने पापा को बताया था कि मैं BMS कर लूँगी, लेकिन मुझे रिपीट नहीं करना है. और तब ये बात मैंने मेरे वीडियो में जो हमने रिकॉर्ड किया था वहाँ भी बताई कि उस टाइम मैंने कुनाल सर और बिरादर सर से बात की थी. उन्होंने मुझे मोटिवेट किया. दे टोल्ड मी कि मुझे खुद को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि इस जर्नी में ऐसा होता रहता है, कभी कभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. और मुझे लगता है कि उस दिन उन्होंने मुझे जो मोटिवेट किया, जो मुझे गाइड किया, दैट उसकी वजह से ही शायद मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि मैं खुद को रिपीट के लिए चांस नहीं देना चाहती थी. और इस फील्ड में मैं और एक बात स्टेज से कहना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि गर्ल्स बॉयज़ डिस्क्रिमिनेशन आज की हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जो सोच है ये अभी मतलब सिटी में ही है. जब मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ और मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब उनको इलिटरेट तो नहीं रखा जाता, लेकिन 10th 12th तक एजुकेशन दी जाती है, फिर घर संभालने के लिए रखा जाता है. लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर कोई बंधन ऐसे नहीं लगाए, उन्होंने मुझे इस खुले आसमान में उड़ने के लिए मुझे स्वतंत्रता दी. उसके लिए मैं स्टेज से सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी. और जब मैंने रिपीट करने का फिर डिसाइड किया, फिर मैंने KCC PCB की लीडर बैच ज्वाइन की, और तब से मेरा ये जर्नी शुरू हुआ. और मुझे लगता है मेरे अब तक के इस जर्नी में रिपीटर का ईयर मेरे लाइफ का मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट सक्सेसफुल ईयर रहा है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेसफुल ना हो कि मैंने इतनी अच्छी तरीके से अपने फैकल्टीज़ के साथ मैंने पढ़ाई की. तो मुझे ऐसा लगता है कि KCC टीम ऑफकोर्स इट इज़ अ बेस्ट टीम, ये आप सभी को पता है, इसलिए आप KCC फैमिली का एक हिस्सा बने हो और यहाँ पे प्रेजेंट हो. लेकिन मुझे लगता है मैं KCC टीम को एक ह्यूमन बॉडी के साथ
कंपेयर करना चाहूंगी। जिस ह्यूमन बॉडी का ब्रेन मास्टरमाइंड अगर कोनाले सर है तो केसीसीएन के हर दिल की धड़कन हार्ट इज द बिरादार सर। और एवरी फैकल्टी इज अ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जिसके बिना ये ह्यूमन बॉडी जैसे अधूरी होती है उसी तरह केसीसी की फैकल्टी अधूरी है। एवरीवन इज द बेस्ट वन एंड ये आप सभी को पता ही है। लेकिन मेरे मैंने रिपीट मुझे क्यों करना पड़ा, इसके लिए मैंने कुछ गलतियां की, वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मुझे लगता है आप लोगों को जब डाउट होते हैं तो डोंट गो ऑन गूगल एंड सर्च इट। हमें पता है गूगल है तो सब आसान है, लेकिन सक्सेस मिलना इतना भी आसान नहीं होता। सो इसीलिए हमें टीचर के पास जाके अपने डाउट्स क्लियर करना चाहिए। डाउट सेशन इसी के लिए होते हैं कि आप डाउट्स में जाके अपने डाउट्स क्लियर करो। और सेकंड बात मैं बोलूँगी कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यूट्यूब पे जाके सर्च मत कीजिए। हो सकता है आपको यूट्यूब से समझ आए, लेकिन ऑनलाइन हमने लॉकडाउन में पढ़ के देखा है कि उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मेरे लिए ऑनलाइन एक अच्छी चीज़ है। इसलिए अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आए आपको टीचर के पास जाना चाहिए। आपको अगर कोई लो फील हो रहा है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, टीचर से जाके बात करनी चाहिए उनसे, क्योंकि उनसे अच्छे इमोशंस आपके कोई नहीं समझ सकता। वो यूट्यूबर जो मोटिवेशन देते हैं वो कुछ मिनटों के लिए रहता है, लेकिन हमें थ्रू आउट द ईयर मोटिवेट रहने के लिए हमारे टीचर से, हमारे पेरेंट्स से बात करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। हम ऐसे देखते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 18 लाख स्टूडेंट्स हर साल लाखों में स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम में कम्पीट कर रहे हैं। तो हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब की शायरी मुझे एक याद आती है। उन्होंने कहा था कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर सही, गुमराह तो वो हो जो घर से ही ना निकले, गुमराह तो वो हो जो घर से ही ना निकले। तो हमने घर से निकल के अच्छी तरह से शुरुआत की है, तो हमें खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। और बायोलॉजी के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी जो मैंने डीएल सर से सीखी आहे की बायोलॉजीसाठी पाठांतर खूप महत्त्वाचे, धडे पाठच असले पाहिजे। तुम्हाला वाटेल की खूप वेळा म्हणतात की बायोलॉजी तोंडपाठ करण्याला काही अर्थ नसतो, पण मला वाटतं ती गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे। तोंडपाठ जेव्हा तुम्हाला गोष्टी असतात तेव्हा तुम्ही ते अॅनलाइज इझिली करू शकता। जेव्हा गोष्टी अॅनलाइज इझिली होतात तेव्हा तुम्ही तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने विचार करू शकता आणि कुठल्याही कितीही कठीण लेवलचा प्रश्न आला तर तुम्ही ते सॉल्व करू शकता। तुम्ही म्हणाल तुला तरी कुठे 360 मिळत, आम्हाला हे सगळं सांगते। मला नाही मिळाले म्हणून मी तुम्हाला सांगते, कारण माझं राहिलेलं अधुरं स्वप्न, डीएल सरांचं स्वप्न, आयुष सरांचं स्वप्न आणि केसीसीचं स्वप्न 360 मार्क्स मिळवायचं, ते तुम्हाला पुढच्या वर्षी पूर्ण करायचंय आणि आय थिंक तुम्ही ते कराल। आणि यानंतर पुढचं पॉईंट मला हे सांगायला आवडेल की थ्रू आउट द जर्नीमध्ये तुम्हाला हसत खेळत पूर्ण अभ्यास पूर्ण केला पाहिजे, स्ट्रेसफुल राहायचं नाही। तसं आमच्या केमिस्ट्रीच्या क्लासेसमध्ये रजत सरांच्या शायऱ्या आणि त्यांच्या ट्रिक्सनी केमिस्ट्रीला खूप चांगलं आणि मजेशीर बनवलं होतं। त्यामुळे खूप वातावरण हसत खेळतच वर्गामध्ये राहायचं। आणि त्याच्यानंतर मी सांगते अजून एक गोष्ट की खूप जण असतात ज्यांना फिजिक्स फोबिया असतो आणि मलाही होता तो मला हे सांगायचं की फिजिक्स फोबिया स्वतःच्या मनात ठेवू नका, कारण तुम्हाला तर इतके बेस्ट म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेल की युनिक टीचरकडून तुम्ही शिकताय। कारण असं असतं ना, मला वाटतं सोलर सिस्टम सोबत मी कंपेअर करेन। सोलर सिस्टम मध्ये जसा एकच सूर्य है ना, सूरज एक ही है, वैसे पूरे बेस्ट टीचर्स पढ़ाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन फिजिक्स यूनिक तरीके से पढ़ाने वाले मुझे लगता है दी ओनली सूरज सर है, जो इतना बेस्ट तरीके से, तो इस तरीके से इतनी बेस्ट फैकल्टी मुझे मिली, उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ आपके सामने और इतना अच्छा स्कोर कर पाई हूँ। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे टीचर ने तो मुझे सपोर्ट किया, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी मुझे फ्रेंड सर्कल भी बड़ा अच्छा मिला। फ्रेंड सर्कल मिलना अच्छा ज़रूरी होता है। माय फ्रेंड सृष्टि शिरसाट हु स्कोर 649 मार्क्स, जो मुझसे हमेशा 7-8 मार्क्स से आगे ही रहती है, और आई एम प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि हमारे बीच में हमेशा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। एंड शायद आगे जाके मैं उससे ज़रूर हराऊँगी, अब तक तो नहीं हरा पाई हूँ, आगे जाके ज़रूर हराऊँगी। सो थैंक यू सृष्टि फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी एंड सपोर्ट मी। एंड देन मेरे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट किरदार मेरी एल्डर सिस्टर साक्षी देशमुख, जिसने भी मुझे थ्रू आउट द जर्नी बहुत सपोर्ट किया, मैं उसको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जिनके वजह से शायद मुझे ये स्टेज करेज मिला है, आप सबके सामने इतने प्राउडली मैं बात कर सकी हूँ, ये मेरे मामा जी की वजह से ही मुझे मिला है, शिराड़े सर। सो थैंक यू मामा जी एज वेल। एंड देन आई वॉन्ट टू लास्ट, मैं हमने थोड़ा बोल के मैंने बहुत सारा आपका टाइम ले लिया। जाते जाते मेरे सारे गुरुजनों के लिए मुझे इतना ही बोलना है। गए जमाने करण परशु के जो पीड़ा में रक्त बहने लगे, गए जमाने करण परशु के जो पीड़ा में रक्त बहने लगे, फिर गुरु विश्राम के खातिर जो चरम दर्द सहने लगे। आपके लिए तो हम एकलव्य नहीं बन सकते, गुरु दक्षिणा में तो हम एकलव्य नहीं बन सकते। गुरु दक्षिणा होगी यह कि आपको लोग हमें आपका 1% कहने लगे, लोग हमें आपका 1% कहने लगे। और एक मुझे शायरी याद आई है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी जाते जाते, कि चांद को गुरूर है कि उसके पास नूर है,
चांद को गुरूर है कि उसके पास नूर है, उसे क्या पता हमारे पास एक से बढ़कर एक बहुत सारे कोहिनूर है, बहुत सारे कोहिनूर है। थैंक यू सो मच।